अत्र आभाषिक पटले हरियाणा संस्कृत अकादम्याः निदेशकाः परम आदरणीयाः डॉक्टर दिनेश शास्त्री महोदयाः व्याकरण शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः डॉक्टर अशोक मिश्र महोदयाः सम्प्रति आभाषिक पटलस्य कुशल संचालकाः राजेश महोदयाः अकादम्याः अन्ये सदस्याः अकादम्याः निर्देशनेन अत्र अन्नप्राशन संस्कारम् अस्माभिः चितः। अत्र सर्वेषां सौकर्यार्थं हिन्द्यां स्वव्याख्यानं प्रस्तौमि। अन्नप्राशन संस्कार 16 संस्कारों में 7वें क्रम से आता है। सर्वमान्य जो संस्कारों की संख्या है वह 16 है। ऐसे भिन्न भिन्न ऋषियों का मत भिन्न भिन्न है। किसी ने 13 माना है, किसी ने 33 माना है, लेकिन सर्वमान्य जो संस्कार हैं वह 16 हैं, जिसको षोडश संस्कार के नाम से जानते हैं। उन षोडश संस्कारों में जो 7वां संस्कार है वह अन्नप्राशन संस्कार है। इसके पूर्व गर्भाधान से लेकर निष्क्रमण तक संस्कार व्यतीत हो चुके होते हैं। अन्नप्राशन जो शब्द है इसमें 2 शब्द है। पहला अन्न, दूसरा प्राशन। पहले शब्द का अर्थ तो सभी लोग जानते हैं, परंतु दूसरे शब्द का अर्थ प्राय आम जनमानस नहीं जानता। दूसरा जो शब्द है प्राशन, प्र उपसर्ग पूर्वक अशन। प्र उपसर्ग है और अशन जो शब्द है जिसका अर्थ होता है भोजन, अर्थात अन्न का प्राशन, अन्न का भोजन। अन्नप्राशन के पूर्व शिशु मां के दूध पर आश्रित होता है। प्रायः जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म काल से लेकर
4 माह, 5 माह, 6 माह तक या 7 माह तक वह मां का दूध पीता है। परंतु अन्नप्राशन संस्कार जब होता है तब वह बालक अन्न का ग्रहण करता है और यह कब होता है तो 6ठे महीने में या जन्म से सम महीने में होता है। और एक बड़ी एक वैज्ञानिक या कौतूहल पूर्वक हम देखते हैं कि जब गर्भाधान होता है और गर्भाधान से जो 7वां महीना होता है वह अशन का होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब गर्भाधान होता है, एक पहली प्रक्रिया है गर्भाधान, उसके बाद मां के गर्भ में भिन्न भिन्न चरणों से शिशु का विकास होता है जो 9 महीने तक होता है और 10वें महीने में प्रसव होता है, जिसको हमारे ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जब गर्भाधान होता है तो मां के गर्भ में तलल होता है, अर्थात वीर्य स्थापित होता है। दूसरे महीने में घन होता है। घन जिसको हम पिंड कहते हैं, वह वीर्य पिंड का रूप लेता है दूसरे महीने में और तीसरे महीने में अवयव का रूप लेता है। अर्थात तीसरा महीना जो होता है गर्भ में उस वीर्य का नाना प्रकार के जो रूप होते हैं वह धारण करता है। उसके बाद से जो चौथा माह होता है, उस माह में अस्थि का संचरण होता है, अर्थात जो वीर्य होता है घन बनता है, घन के बाद से अवयव बनता है, उसके बाद से अस्थि का निर्माण होता है। अस्थि मतलब हड्डी का निर्माण होता है। उसके बाद से त्वक बनता है, त्वक के बाद से रोम बनता है, रोम के बाद से स्मृति और स्मृति के बाद से अशन। अब यहीं पर देखना है कि अशन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, अर्थात जो 7वां महीना है अशन, अर्थात 7वें महीने से जो गर्भस्थ शिशु है वह अशन का प्रयोग करता है, अर्थात भोजन का प्रयोग करता है। अब कैसा भोजन? जो मां के द्वारा निर्मित जो भोजन होता है उसका वह अशन करता है, पान करता है। यहाँ भी गर्भाधान से 7वें महीने में शिशु अशन का प्रयोग करता है, अर्थात भोजन का प्रयोग करता है। तत्पश्चात उसमें उद्वेग होता है,
उद्वेग अर्थात उछलना कूदना जो है गर्भ में उसका प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद से प्रसव होता है। इन 9 महीनों में मां के गर्भ में जो उसका विकास क्रम है अपनी अवस्था को पूरा करता है। उसके बाद वह प्रसव के माध्यम से संसार में आता है। जैसे जब संसार में आता है तब वो मां के दूध पर ही आश्रित होता है और वह 6 महीना तक या 7 महीना तक वह मां का दूध ही ग्रहण करता है। तत्पश्चात अन्न ग्रहण करता है, जिसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में अन्नप्राशन नामक संस्कार कहा गया है। यह जो संस्कार होता है यह बालक के अन्न ग्रहण करने का होता है। लेकिन आपको यह ज्ञात होगा कि जब बालक का अन्नप्राशन होता है उसके पूर्व बालक को तांबुल भक्षण कराया जाता है अर्थात पान खिलाया जाता है। अब एक मन में शंका उत्पन्न हो रही होगी कि एक छोटा सा बालक पान कैसे खा सकता है। तो पान का जो टुकड़ा होता है उसके मुख में केवल रखा जाता है, वो बालक खाता नहीं है, केवल उसके पास उसके मुख के पास रखा जाता है, जिसका मुहूर्त और समय हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। अब ये कब होता है, तो यह 2.5 महीने में होता है, अर्थात जब शिशु का जन्म होता है उस जन्म से लेकर 2.5 महीने के अंतर्गत तांबुल भक्षण का अर्थात पान खिलाने का मुहूर्त होता है, जिसमें हमारे आचार्य कहते हैं तांबूलम सार्ध मास द्वयमित समये पूर्वोक्तम अन्नासने वा, अर्थात तांबूलम सार्ध मासद्वय मित समय, सार्ध मासद्वय अर्थात 2.5 मास के अंतर्गत तांबूल को खिलाया जाता है। प्रोक्तम अन्नासने वा, ये अर्थात अन्नासन अर्थात जो अन्नप्राशन का मुहूर्त है उसमें खिलाया जाए। तो पान खिलाने का जो मुहूर्त है उसमें कहते हैं कि वारे भौमार की हीने ध्रुव मृदु लघु भैर विष्णु मूलादितीन्द्र स्वाति वसु विपैते मिथुन मृग सुता कुंभ गोमीन लग्ने सौम्य केंद्र त्रिकोण ही अशुभ गगन ही शत्रुलाभ त्रिसंस्थ, अर्थात वारे भौमार की हीने तांबुल कब खिलाया जाए, तो कहते हैं कि भौमार की हीने, भौम मतलब मंगल और अर्की शनि को कहते हैं, हीने अर्थात उनको छोड़कर, अर्थात मंगलवार और शनिवार को छोड़ दें। और किन नक्षत्रों में, तो कह रहे हैं कि ध्रुव मृदु लघु भई, अर्थात ध्रुव संज्ञक में
लघु संज्ञक में और मृदु संज्ञक में। तो ध्रुव संज्ञक क्या है? तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सभी नक्षत्रों का संज्ञा दी गई है, जिसका ध्रुव संज्ञक यह है कि उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करस्य ध्रुवम स्थिरम, अर्थात तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, यह ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है। और कह रहे हैं कि मृदु संज्ञक, दूसरा जो नक्षत्र है, जो दूसरा नक्षत्र का जो संज्ञा है वह मृदु संज्ञक। तो कह रहे हैं कि मृगांत चित्रा मित्रक्षम, ये जो है अर्थात मृगांत चित्रा मित्रक्षम। मृगांत, मृग मतलब मृगशिरा, अंत मतलब रेवती, चित्रा मतलब चित्रा, मृगांत चित्रा मित्रक्षम, मित्र मतलब होता है अनुराधा। ये जो नक्षत्र है यह जो है मृदु संज्ञक है। और लघु संज्ञक कौन है? तो कह रहे हैं कि हस्ताश्वी पुख्य अभिजित। हस्त, अश्वी, पुख्य और अभिजित, यह जो नक्षत्र है यह लघु संज्ञक है। इन नक्षत्रों में अर्थात ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में, लघु संज्ञक नक्षत्रों में और मृदु संज्ञक नक्षत्रों में, और कह रहे हैं कि विष्णु मूलादितीन्द्र। विष्णु का तात्पर्य यहाँ पर है श्रवण नक्षत्र से, मूला, मूल हो गया मूल नक्षत्र से, और अदिति मतलब होता है पुनर्वसु, और इंद्र, इंद्र हो गया यहाँ पर ज्येष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र से। और कह रहे हैं स्वाति, स्वाति हो गया स्वाति नक्षत्र, और वसु, वसु हो गया धनिष्ठा। अर्थात ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, लघु संज्ञक नक्षत्र, मृदु संज्ञक नक्षत्र, श्रवण और मूल, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, स्वाति, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में। और कह रहे हैं कि मिथुन मृग सुता कुंभ गो मीन लग्ने, अर्थात मिथुन, मृग मतलब मकर, सुता मतलब कन्या, कुंभ कुंभ, गो मतलब वृष, और मीन लग्ने, यह जो राशियां हैं इनकी जो है उस समय लग्न होनी चाहिए जब यह पान खिलाने का समय हो। और कह रहे सौम्य केंद्र त्रिकोणे ही, सौम्य अर्थात शुभ ग्रह कहां पर हो? तो केंद्र त्रिकोणे ही, केंद्र में हो और त्रिकोण में हो। तो केंद्र किसे कहते हैं? एक अर्थात लग्न को, चौथे भाव को, सातवें भाव को और चौथे 10वें भाव को केंद्र कहते हैं। और त्रिकोण जो है 5वां और 9वां भाव जो होता है वह त्रिकोण होता है। अर्थात इन भावों में केवल शुभ ग्रह ही बैठे हों। और कह रहे अशुभ गगन गई शत्रु लाभ स्त्री संस्थ ही, अशुभ गगन गई ही अर्थात अशुभ ग्रह अर्थात पाप ग्रह कहां पे बैठा हो? तो कह रहा है कि शत्रु, शत्रु भाव होता है 6ठा भाव, लाभ, लाभ भाव होता है 11वां भाव, और त्रि मतलब होता है 3रा भाव। इन भावों में अर्थात 6ठा, 11वां और 3रा जो भाव है, इन भावों में पापक ग्रह बैठा हो तो ही हम तांबुल खिला सकते हैं। अंत में तो कह रहे हैं कि तांबूलम सार्ध मासद्वयमित समय प्रोक्तम अन्नासने वा, ये जो प्रक्रिया है ये 2.5 महीने में ही करनी होती है, जो आपके सम्मुख मैंने बताया। उसके बाद से जो प्रक्रिया है अन्नप्राशन के पूर्व की प्रक्रिया ये सब है। इसके पूर्व जो है बालक को भूमि पर बैठाया जाता है। देखते हैं कि आज भी जो है
माताएं जब बालक 4 महीना या 5 महीने का हो जाता है तो एक कमर में करधनी बांधते हैं और उस करधनी को बांधने के बाद से भूमि पर बैठाते हैं पहली बार। इसके पूर्व तो वह किसी के गोद में ही रहता है या बिस्तर पर रहता है, परंतु बालक को भूमि पर बैठाने का भी मुहूर्त अन्नप्राशन के पूर्व है, जिसको हमारे आचार्यों ने बड़ी ही अच्छे ढंग से बताया है कि कहते हैं कि पृथ्वीम वराहम अभिपूज्य कुजे विशुद्धे हरिक्ते तिथौ व्रजति पंचमवासी बालम। बालक को भूमि पर कब बैठाया जाए, कैसे बैठाया जाए, उसके लिए कहते हैं कि पृथ्वीम वराह अभिपूज्य, अर्थात पृथ्वी को और वराह को अभिपूज्य पूजन कर पूजे विशुद्धे, और मंगलवार को छोड़कर, और कब, और रिक्ता तिथि न हो, रिक्ता तिथि को छोड़कर। रिक्ता तिथि कौन सा है? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता। चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि जो होती है वह रिक्ता तिथि है। इनको छोड़कर अन्य तिथियों में कह रहे हैं कि पंचम मासी बालक, जब बालक जो होता है 5वें मास 5 मास तक व्यतीत हो जाता है, उसके बाद ही यह प्रक्रिया करनी चाहिए भूमि पर बैठाने की। और कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं आगे? बद्ध्वा शुभैनि पटिशूत्र मथ ध्रुवेन्दु ज्येष्ठ मैत्र लघु भै उपवेशयत् पौ। अर्थात बद्ध्वा शुभैनि, कटिसूत्र में अर्थात कमर में बांधना चाहिए करधनी, शुभैनि अर्थात शुभ दिन में, अर्थात मंगलवार को छोड़ दें और जो शुभ दिन है उनमें। और कब? तो कह रहे हैं कि ध्रुव संज्ञक में इंदु मतलब मृगशिरा, ज्येष्ठा नक्षत्र में मैत्र, अनुराधा और लघु संज्ञक नक्षत्रों में बालक को भूमि पर बैठाना चाहिए। ये जो है ये सब अन्नप्राशन के पूर्व की प्रक्रिया है, जो करना अनिवार्य होता है संस्कार के लिए। जब वो बालक भूमि पर बैठता है तो बालक का स्वभाव होता है चंचलता। वह इधर उधर अपना हाथ या नेत्र करता है, तो हमारे आचार्यों ने उसी क्षण आजीविका का विचार कर लेते हैं कि जब बालक भूमि पर बैठता है और जब वह अपने नन्हे हाथों से इधर उधर वह किसी वस्तु को छूता है, तो उसी पर उसकी जीविका आधारित होती है, ऐसी ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है। इसके लिए भी कहा गया है तस्मिन् काले स्थापयेत् पुरस्तात्। जब बालक भूमि पर बैठता है तब उस समय स्थापयेत् पुरस्तात्, अर्थात उसके सामने स्थापित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि वस्त्रम, शस्त्रम, पुस्तकम, लेखनीम च, अर्थात वस्त्रम, शस्त्रम, पुस्तकम, लेखनी। उसके सामने वस्त्र रखिए, शस्त्र रखिए, पुस्तक रख दीजिए और लेखनी रख दीजिए। और क्या रखिए? स्वर्णम रोप्यम, सोना रख दीजिए, रोप्य मतलब चांदी रख दीजिए। कह रहा है कि यच्च गृह्णाति बालः, जब बालक जो ग्रहण कर लेता है, वस्त्र को, शास्त्र को, पुस्तक को
लेखनी को या सोना को या चांदी को अगर वह ग्रहण कर ले, ग्रहण करने का तात्पर्य यहाँ पर उसका स्पर्श कर ले, तो कह रहे हैं कि तैहि आजीवे ही तस्य वृत्ति प्रतिष्ठा, तैहि उसके द्वारा जो स्पर्श किया जाता है उसी पर उसकी वृत्ति होती है। अर्थात यह समझना चाहिए कि जब बालक बड़ा होगा तो अगर पुस्तक को स्पर्श कर लिया तो बड़ा विद्वान होगा, या अर्थात उसकी वृत्ति जो होती है वह ज्ञान पर आधारित होती है। लेखनी को छू अगर स्पर्श कर लिया तो यह हम मान लेते हैं कि उसकी जो वृत्ति है वो लेखन के माध्यम से है, या वस्त्र है तो वस्त्र के माध्यम से, या स्वर्ण है तो बहुत बड़ा व्यापारी या बहुत बड़ा धनवान होगा, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि उस समय की जो मनोवृत्ति होती है बालक का वो बड़ा ही निश्चल होता है, तो अपने उस निश्चल भाव से किसी वस्तु को वह स्पर्श कर ले तो प्राय हमारे आचार्यों ने कहा है कि उसी के अनुरूप ही उसकी वृत्ति होती है। अब आते हैं अन्नप्राशन, जो मुख्य विषय है इस व्याख्यान का। क्योंकि मेरा जो बताने का तात्पर्य था, यह जो है अन्नप्राशन के पूर्व की प्रक्रिया है, यह करना अनिवार्य होता है अगर अन्नप्राशन करना है तो। अब अन्नप्राशन का मुहूर्त हमारे आचार्यों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही सुंदर बताया है। कहा है कि रिक्तानंदाष्ट दर्शम हरि दिवस मथो शौर्य भौमार्क वारान लग्नम जन्मक्ष लग्नाष्ट गृहलवगम मीन मेषालिकम च हित्वा षष्ठात् समय मासस्थ हे मृग दृशाम पंचमा दोज मासे नक्षत्रैश्यास्थिराखै तम मृदु लघु चरहि बालका अन्नासनम शत। अर्थात रिक्ता तिथि को अर्थात 4-9-14 तिथि को, और कह रहे हैं कि नंदा तिथि को। नंदा तिथि कौन होती है? तो प्रतिपद षष्ठी एकादश नंदा, अर्थात प्रतिपद षष्ठी और जो एकादशी तिथि जो होती है वह नंदा तिथि कहलाती है। और रिक्ता तिथि 4, 9 और 14 इन तिथियों को, और कह रहे हैं कि दर्शम, अष्ट मतलब हो गया 8वीं तिथि अर्थात अष्टमी तिथि, और दर्शम मतलब हो गया अमावस्या को, और हरि दिवस अर्थात द्वादशी तिथि। कहा गया है कि तिथिसा बहन को गौरी गणेशो हिर्दुहो रवि शिवो दुर्गांत को विश्व हरि काम शिव शशि, ऐसा कहा गया है। इसलिए उससे जो हरि दिवस अर्थात जो हरि तिथि है वह द्वादशी तिथि को कहते हैं। अर्थात इन तिथियों को छोड़ देते हैं। जब हम अन्नप्राशन कराने जाते हैं बालक को, तो रिक्ता तिथि को और नंदा तिथि को, 8वीं तिथि को, अमावस्या तिथि को और हरि 12वीं तिथि को छोड़ देते हैं। और क्या छोड़ते हैं? शौर्य भौमार्क वारान। शौर्य मतलब हो गया शनि, भौम मतलब हो गया मंगल, और अर्क वारान, अर्क हो गया रवि अर्थात सूर्य, रविवार को छोड़ देते हैं। और क्या कह रहे हैं? लग्नम जन्मक्ष अर्थात जन्म राशि अथवा जन्म लग्न से, कह रहे हैं कि अष्टम गृह लवगम, 8वीं राशि अथवा लवगम
अर्थात उसका नवमांश। और कह रहे हैं कि मीन मेषालिकम च, मीन मेष और अली मतलब होता है वृश्चिक। लग्न को छोड़कर, हित्वा छोड़कर, कह रहे कि षष्ठात् समय कब करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक यही पर बात है कि कब करना चाहिए। कह रहे षष्ठात् समय, जन्म से छठवें महीने में अथवा समय, सम मतलब सम मास में बालक का संस्कार, बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। छठवें महीने में या सम महीने में। सम महीना अगर छठा महीने में नहीं हो रहा है तो 8वें महीने में, अगर नहीं हो है तो 10वें महीने में, लेकिन ऐसा छठे महीने का ही वो विधान है। अब कह रहे हैं कि मासी अथ ही मृग दिशाम, और कन्या का, ये तो बालक का हो गया है, इसमें दो भेद किया गया है। इसमें बालक का संस्कार छठे महीने में या सम महीने में, और कन्या का अन्नप्राशन संस्कार पर पंचमाद ओज मासे, 5वें महीने में अथवा ओज मास में। ओज मतलब होता है विषम, विषम मास में करना चाहिए अन्नप्राशन संस्कार। अर्थात बालक का संस्कार 6 मास में या सम मास में, कन्या का संस्कार 5वें मास में अथवा विषम मास में करना चाहिए। और कह रहे हैं कि समृदुल लघु चरई, मृदु संज्ञक नक्षत्र में, जो पहले मैं बता चुका हूं कि मृदु संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। और कह रहे हैं कि लघु संज्ञक नक्षत्र में और स्थिराक है, स्थिर संज्ञक नक्षत्र में अन्नप्राशन करना चाहिए। तो इन्हीं मुहूर्तों में अन्नप्राशन करना चाहिए। लेकिन यह मुहूर्त जो है यह पर्याप्त नहीं है। अगर यह मुहूर्त मिल जाए तब भी कुछ ऐसे स्थल हैं जिनका विचार करना परम आवश्यक हो जाता है, जिसको हम लग्न शुद्धि के नाम से जानते हैं। लग्न शुद्धि का तात्पर्य यह होता है कि जिस समय जो संस्कार करते हैं उस समय का लग्न काल जो होता है उसका हम विचार करते हैं। अगर वह विचार शुभ है तो ठीक है, मुहूर्त उस समय करना ठीक है, नहीं है तो उसको आगे या पीछे कर लेते हैं। तो अन्नप्राशन के लिए लग्न शुद्धि बताई गई है, जिनका प्रयोग मुहूर्त के आचार्यों ने किया है। कहा है कि केंद्र त्रिकोण सहजेषु शुभै शुद्धे लग्ने त्रिलाभ रिपुगैश्य वदन्ति पापैहि लग्नाष्ट षष्ठ रहितम शशिनम प्रशस्तः मैत्राम्बुपानिल जनुर हम असत्य केचित। ये बात की बात है। तो है कि कब करना चाहिए। अगर पहला जो अन्नप्राशन का मुहूर्त बता दिया गया है तो उस समय तो कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, कह रहे कि नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। उसका पूर्व लग्न शुद्धि भी देखनी चाहिए कि जिस समय जो मुहूर्त बताया गया है उस समय का लग्न सही है कि नहीं है। तो कह रहे हैं कि कह रहे हैं इसमें कि केंद्र त्रिकोण सहजेषु शुभै शुद्धे। शुभै, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कि शुभै मतलब शुभ ग्रह। केंद्र पहले में बता चुका, केंद्र किसे कहते हैं। एक प्रथम भाव को, चौथे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं। और त्रिकोण हो गया 5वें भाव को
और 9वें भाव को। असहजेषु, सहज भाव होता है, तृतीय भाव को सहज भाव कहते हैं। इन भावों में क्या हो? शुभ है, शुभ ग्रह विद्यमान हो अर्थात बैठा हो। लेकिन आगे भी कहते हैं कि ख शुद्धे, यहाँ पर एक विचारणीय विषय है, कह रहे हैं कि ख शुद्धे। ख मतलब शून्य, आकाश अर्थात 10वें भाव को हम ख भाव कहते हैं, शून्य भाव कहते हैं। आकाश उसको मैंने 10म लग्न को हम ये कहते हैं, अर्थात जो 10वां भाव होता है वह, उसको कह रहे हैं कि ख शुद्ध है, अर्थात उसमें शुभ ग्रह नहीं बैठा हो। केंद्र में तो बैठा हो, केंद्र में तो आएगा, चौथा भी आएगा, पहला भी आएगा, 7वां भी आएगा और 10वां भी आएगा, लेकिन 10वें में शुभ ग्रह नहीं बैठा हो। मतलब यहाँ पर एक विकल्प है यहाँ पे कि उसमें नहीं बैठा हो। ख शुद्ध है माने शुद्ध हो, मतलब उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हो, माने शुभ ग्रह उसमें न बैठा हो या कोई भी ग्रह न बैठा हो। अब कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि लग्ने त्रिलाभ रिपुगैश बदंती पापई। अब पाप ग्रह कहाँ बैठा हो? तो लग्न में, लग्नाष्ट लग्न में बैठा हो, और अष्ट मतलब 8वें में बैठा हो, और षष्ठ 6वें में बैठा हो। यहां पर कह रहे हैं कि आगे की लग्न जो है, त्रिलाभ त्रिलाभ रिपुगैश बदंती पापही। त्रि मतलब 3, लाभ मतलब 11वें, और रिपु मतलब 6वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो। यहाँ पे भी एक प्रश्न उठ रहा है कि जब आगे पीछे जो कह रहे थे कि सहजेषु शुभई, शुभई जो शुभ ग्रह हो वो सहज भाव में अर्थात तृतीय भाव में बैठे हो। यहाँ भी कह रहे हैं कि त्रिलाभ रिपुगई, त्रि मतलब 3, लाभ मतलब 11वां और रिपु मतलब 6वां, इनमें भी क्या बैठे हो? पाप ग्रह बैठा हो। तो इसका यह तात्पर्य हो गया कि पाप ग्रह जो है वह 3 में बैठा हो या 3 से रहित हो, दोनों परिस्थितियों में यह हो सकता है। और कह रहे हैं कि लग्नाष्ट षष्ठ रहितम शशिनम, शशिनम मतलब चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ हो? लग्न अष्ट षष्ठ रहितम, अर्थात लग्न में न हो, षष्ठ में न हो और अष्टम में न हो चंद्रमा, तो प्रशस्त। तो अन्नप्राशन मुहूर्त जो होता है वह प्रशस्त होता है, अर्थात शुभ होता है। कह रहे केचित, इन्हीं आचार्यों का मत है कि मैत्राम्बुपा, मैत्राम्बुप, मैत्र मतलब होता है अनुराधा, अम्बुप मतलब होता है शतभिषा, और अनिल, अनिल मतलब होता है स्वाति, इन और जनुर्भम और जन्म नक्षत्र में अन्नप्राशन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम लग्न शुद्धि करते हैं, अर्थात केंद्र त्रिकोण सहजेश शुभै खशुद्धे लग्ने त्रिलाभ रिपुगैश बदंती पापहि लग्नाष्ट षष्ठ रहितम शशिनम प्रशस्तः मैत्राम्बुपानिल जनुर्भम असत केचित। अर्थात केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठा हो परंतु 10वां भाव अशुद्ध हो, मतलब 10वां भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो, और लग्ने त्रिलाभ रिपुगई, लग्न में और त्रि मतलब 3 में, तीसरे में लाभ में, और रिपु 6वें में पाप ग्रह बैठा हो, और फिर से कह रहे हैं कि लग्न अष्ट और लग्नाष्ट षष्ठ रहितम, और लग्न 8वां और 6वां भाव जो होता है वो शशिनम, शशि से रहित हो, अर्थात उसमें चंद्रमा न बैठा हो, तो अन्नप्राशन करना
शुभ होता है। इस प्रकार से हम अन्नप्राशन मुहूर्त को एक जगह रखते हैं और लग्न शुद्धि को रखते हैं, तब दोनों में हम तारतम्य देखते हैं कि जो अन्नप्राशन का मुहूर्त है वह तो ठीक है, मिल गया, जो जो उक्त बात जो पहले से जो आप मैंने बताया उस अनुसार, उसके अनुसार वो मिल गया। और लग्न शुद्धि देखते हैं, अगर लग्न शुद्धि सम्यक नहीं है तो अन्नप्राशन का मुहूर्त मिलने पर भी हम उस समय अन्नप्राशन नहीं करते हैं। और अगर अन्नप्राशन का मुहूर्त और लग्न शुद्धि दोनों एक साथ मिलता है, तब जाकर हम अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। उसके बाद से ग्रहों का जो है स्थान बल भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्नप्राशन का मुहूर्त मिल जाए और लग्न शुद्धि मिल जाए तो हम अन्नप्राशन संस्कार कर ही लें। उसमें भी एक और विधि है, ग्रह का स्थान बल, जिसका विवेचन हमारे आचार्यों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है। जिसे कहते हैं, मूढ़ चिंतामणि में कहते हैं, क्षीणेन्दु पूर्ण चंद्रेज्य भौमार्ग आर्ति भार्गवे त्रिकोण वय केन्द्राष्ट स्थितै उक्तम फलम ग्रहे भिक्षार्थी यज्ञकृत दीर्घजीवी ज्ञानो च पित्तरुक पुष्टि चान्न क्लेश वात व्याधि मान भोग भाग। कह रहे कि क्षीणेन्दु पूर्ण चंद्रेज्य भौमार्कार की भार्गवई त्रिकोण वय केन्द्राष्ट स्थित उक्तम फलम ग्रहे भिक्षासी यज्ञ कृत दीर्घजीवी ज्ञानो च पितरुक पुष्टि चान्न क्लेश वात व्याधिमान भोग भाग इति। इसका क्या तात्पर्य है भैया? कह रहे हैं कि अन्नप्राशन जब हम करते हैं, तो जिस समय हम करते हैं उस समय तो कोई लग्न होगा तभी तो हम करेंगे, जो पहले बता चुका गया है, पहले बताया जा चुका है। तो कह रहे हैं कि उस समय जब हम अन्नप्राशन करेंगे तो इसका भी विचार कर लेंगे कि ग्रह की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसका भी हम विचार कर लेते हैं। कह रहे हैं कि त्रिकोण व्यय केन्द्राष्ट स्थित ही। त्रिकोण मतलब 5 9, केंद्र यहां हो गया 1 4 7, और कह रहे कि अष्ट और 8वां स्थान, अर्थात लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, पंचम स्थान, 9वां स्थान, व्यय मतलब कि 12वां स्थान और 8वां स्थान, त्रिकोण व्यय केन्द्राष्ट स्थित ही उक्तम फलम ग्रहे। कौन कौन से इसमें ग्रह है? तो कह रहे हैं कि अगर क्षीणेन्दु, क्षीण इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, क्षीण मतलब क्षीण चंद्रमा। क्षीण चंद्रमा का तात्पर्य है कि कृष्ण पक्ष का जब चंद्रमा होता है, खासकर जब सप्तमी तिथि से जब आगे जब चंद्रमा होता है तो वो क्षीण चंद्रमा कहलाता है। उस समय का चंद्रमा अगर इन भावों में बैठा है जो बताया गया है, भाव 1 4 7 9 5 12 8 जो भाव बताया गया है, उन भावों में अगर बैठा हो
तो क्या होता है, कह रहे हैं कि भिक्षासी। अगर अन्नप्राशन के समय अगर केंद्र में, त्रिकोण में, व्यय मतलब 12वें में और अष्टम मतलब 8वें में क्षीण चंद्रमा विद्यमान हो, बैठा हो, तो बालक जब बड़ा होता है तो क्या होता है, भिक्षासी, अर्थात भीख भीख मांगकर खाने वाला होता है। भीख मांगकर खाने का मतलब क्या हुआ कि वो बालक दरिद्र होता है, गरीब होता है, अर्थात दरिद्र हो जाता है वो। अर्थात जब अपने अवस्था में जब आता है तो वह दरिद्रता को प्राप्त करता है। लेकिन कह रहे हैं कि वही पूर्ण चंद्र, अगर पूर्ण चंद्र बैठा हो उन भाव में, अर्थात त्रिकोण त्रिकोण व्यय केंद्र अष्ट, मतलब त्रिकोण में, व्यय में, 12वें में, केंद्र भाव में और अष्टम में अगर पूर्ण चंद्रमा बैठा हो तो क्या कह रहे हैं कि यज्ञ कृत, वह बालक यज्ञ करने वाला होता है। अब यज्ञ करने का तात्पर्य है कि महापंडित होता है। महापंडित का अर्थ कुछ दूसरा ही हो जाता है, महाज्ञानी होता है, वह महाज्ञानी होता है, वो यज्ञ को करने वाला होता है और कराने वाला भी होता है। उसी प्रकार यह कह रहा है कि चंद्रे इज अगर बृहस्पति बैठा हो उक्त स्थानों में, जो बताया गया है, जो अर्थात केंद्र में, त्रिकोण में, 12वें में और अष्टम में अगर बृहस्पति बैठा हो तो कह रहे हैं कि दीर्घजीवी, क्या होता है, दीर्घजीवी होता है, अर्थात अधिक काल तक जीवित रहता है। और कह रहे हैं कि ज्ञ का तात्पर्य यहाँ पे है बुद्ध। अगर उन स्थानों में जो बताया गया है स्थान, उन स्थानों में यदि बुद्ध बैठा हो तो क्या होता है, ज्ञानो, अर्थात ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। ये सब है, ये सब बातें जो है अन्नप्राशन के समय हम विचार करते हैं कि अन्नप्राशन के समय अगर ग्रह इन भावों में बैठा हो तो उसका फल तत्त होगा। तो यहाँ पर अगर कह रहे हैं कि ज्ञ मतलब बुद्ध इन भावों में बैठा हो तो क्या होता है, ज्ञानो। और क्या है, भौम, अगर मंगल बैठा हो, कह रहे हैं कि पित्त रुक, मंगल बैठा हो तो पित्त रुक, अर्थात पित्त रोगी होता है। कफवात पित्त होता है शरीर में, तो जो पित्त की अधिकता उसमें होती है अगर मंगल उस भाव में बैठा हो तो। और कह रहे हैं कि आगे अर्क भौमार्कार की भार्गवे, और अर्क बैठा हो, सूर्य बैठा हो तो कह रहे हैं पुष्टि, सूर्य बैठा हो तो पुष्टि। अगर सूर्य 1, 4, 7, 5, 9, 12वां और 8वें भाव में अन्नप्राशन के समय अगर सूर्य बैठा हो तो क्या होता है उस समय, वह पुष्टि अर्थात कोढ़ी होता है। और अर्की यहाँ अर्की मतलब होता है शनि। अगर शनि उन भावों में बैठा हो तो क्या होता है, च अन्न क्लेश, अर्थात अन्न से क्लेश, च अन्न क्लेश, उसको भोजन
भोजन करने में उसको क्लेश होता है, उसको कष्ट होता है, इसको कह सकते हैं। कि बहुत से देखते हैं ना कि बालक जो बड़े हो जाते हैं तो भोजन नहीं कर पाते हैं या पाचन शक्ति उनकी अच्छी नहीं होती है। तो यही कारण हो सकता है कि जिनका पाचन शक्ति अगर ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्नप्राशन के समय जो शनि है वह 1, 4, 7, 5, 9, 8, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तभी उसको अन्न का जो है अन्न से उसको कष्ट हो रहा है, अर्थात जब अन्न खाता है तो पचता नहीं है या उसको खाने में दिक्कत होती है। अब आगे करेंगे भार्गवई। भार्गव मतलब शुक्र। शुक्र अगर उन भावों में जो बताया गया है, त्रिकोण वय केंद्र अष्ट जो बताया गया है भाव, उनमें अगर शुक्र बैठा हो तो कह रहे हैं कि भोग भाग दी। तो क्या होता है, वो भोगी होता है। अब भोगी का तात्पर्य तो कई निकल सकते हैं। एक तो होगा कि बहुत बड़ा आदमी होगा और अपने धन का भोग करने वाला होगा, और एक होगा कि अपने पैतृक धन का भोग करने वाला होगा। तो किसी भी प्रकार का धन हो उसका वो भोग करने वाला होता है। अर्थात जब शुक्र जो भाव बताया गया है उन भावों में अगर बैठा हो तो वह भोगी होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अन्नप्राशन के समय जो लग्न होता है, उस लग्न में अगर जो ग्रह हैं अगर बैठे हों तो आगे चलकर बालक उनका जो ग्रहों का फल है उन फलों को प्राप्त करता है। क्षीणेन्दु, क्षीण चंद्रमा होगा तो भिक्षासी होगा, भिक्षा ग्रहण करने वाला अर्थात दरिद्र होगा। अगर अन्नप्राशन के समय अगर बालक उन भावों में अर्थात 1, 4, 7, 5, 9, 8, 12 भाव में बैठा हो तो उसमें होगा तो दरिद्र होगा। अगर पूर्ण चंद्रमा होगा तो कह रहे हैं कि यज्ञकृत यज्ञ करने वाला होता है, अर्थात विद्वान होगा। और इज्ज मतलब बृहस्पति अर्थात गुरु बैठा होगा तो दीर्घजीवी होगा। अज्ञ अगर बैठा होगा तो ज्ञानी होगा। भौम होगा तो पित्त रोगी होगा। और अर्क सूर्य बैठा होगा तो कुष्ठ रोग होगा। और अर्की शनि बैठा होगा तो अन्न से क्लेश होगा, अर्थात अन्न को नहीं खाने वाला होता है, अर्थात अन्न खाता है तो पचता नहीं है। अगर एक तो रुचि नहीं होती है, अगर रुचि भी होती है तो पचता नहीं है। इस प्रकार से इसका विचार करते हैं। और शुक्र बैठा हो तो भोगी होता है। आवाज आ रही है ना? जी जी जी, आवाज आ रही है सर। तो इस प्रकार से हम अन्नप्राशन के समय विचार करते हैं। उसके बाद से अब एक बात उठती है कि अन्नप्राशन में किन अन्नों का हम प्रयोग करें और कैसे अन्नप्राशन को संपादित करें, जो वैदिक विधि है। तो इसके लिए देखा जाता है अन्नप्राशन में कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग विधान है, जिसको हम लोकाचार, कुलाचार कहते हैं। अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार इस अन्नप्राशन संस्कार को संपादन करते हैं।
और किसी किसी क्षेत्र विशेष में इसका नाम भी अलग अलग है। तो बंगाल में जाएंगे तो कुछ और है, केरल का कुछ और है, उत्तर भारत का कुछ और है। उत्तर भारत में प्राय अन्नप्राशन के इन्हीं नाम से जानते हैं, लेकिन और क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन जो भोज्य पदार्थ होता है बालक के लिए, उसमें दो भोज्य पदार्थों का नाम ज्यादा आता है। एक तो चावल और दूसरा यव, जिसको हम दोनों जो अन्न हैं, दोनों अन्नों को हम देवान्न भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि देवताओं का अन्न है ये। तो और इनका इन अन्नों को खिलाने का तात्पर्य ये है कि चावल को क्या करते हैं कि हम भात बना लेते हैं। भात उसे कहते हैं जो पक जाए, पूरे के पूरे जो पक जाता है उसको हम भात कहते हैं। उस चावल को भात या खीर बना लेते हैं, जिसको पायस भी कहते हैं। उस पायस को बनाकर एक रख लेते हैं। या यव का जो है हलवा, उसमें चीनी और थोड़ा घी इत्यादि डालकर उसको पकाते हैं, जो पूरा पक जाता है उसको एक जगह रख लेते हैं। और दोनों पदार्थों को, यानी दोनों अन्नों को अपने कुल के अनुकूल, कुलाचार के अनुकूल कहीं किसी जगह पे हवन इत्यादि करते हैं। लेकिन विशेष रूप से देखा जाता है कि जब अन्नप्राशन होता है तो गौरी गणेश का पूजन और हवन इत्यादि करने के बाद उस अन्न का भक्षण कराया जाता है। किसी क्षेत्र में मामा जो होता है, मामा के गोद में रखकर उस बालक को अन्नप्राशन कराता है। किसी क्षेत्र में पिता कराता है या उसके दादा कराते हैं। अनेक इसकी परंपरा है इसके। लेकिन जो वैदिक परंपरा है, एक हमारे आचार्य हैं पट्टाभिराम शास्त्री जी, अन्नप्राशन पर वैदिक जो विधि है उस पर विस्तृत अपना पुस्तक लिखे हुए हैं, जिनके माध्यम से अन्नप्राशन कराया जाता है। लेकिन सबका निचोड़ यही है कि अन्नप्राशन के दिन जो ज्योतिष शास्त्रीय मुहूर्त है उनका विचार करने के बाद ही वैदिक जो विधि है उसको संपादित करते हैं और अपने अपने कुल के अनुसार अन्नप्राशन का संपादन करते हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि से और वैदिक दृष्टि से अन्नप्राशन संस्कार का यह जो व्याख्यान है पूर्ण होता है।